जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। जैसा कि हमें पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 4 महीने का समय बचा हुआ है, तो हम लोग अपनी ओर से कैसे तैयारी करें और हम आपको किस तरह मदद करेंगे, आइए हम लोग इस चीज़ को जानते हैं और हम लोग किस तरीके से शुरू करेंगे हमारे इस क्लासेस को कि हम लोग एक बेस से लेके एक टॉप लेवल तक हमारे एग्जाम को तैयारी में बूस्टअप मिल सके। तो आइए हम लोग जानते हैं रोड मैप क्लास 10th के लिए। क्लास 10 की बोर्ड की तैयारी आखिर करें कैसे और हम आपकी मदद कैसे करेंगे क्लास 10 बोर्ड की तैयारी करने में। जैसा कि हमें पता है कि हमारे विज्ञान में 3 सब पार्ट्स होते हैं, भौतिकी, रासायनिक शास्त्र और जीव विज्ञान। भौतिकी में हमारे चैप्टर में 6 चैप्टर है। भौतिकी के पार्ट में हमारे 6 चैप्टर है। रसायन शास्त्र में भी 6 चैप्टर है। जीव विज्ञान की अलग फैकल्टी है, वो आपको पूरे जीव विज्ञान के बारे में बताएगी। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जीव भौतिकी और रासायनिक शास्त्र के बारे में बताऊंगा। इसमें कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थव्यवस्था है। तो इतिहास में कुल हमारे पास 8 चैप्टर है। भूगोल में खंड क और खंड ख में बटा हुआ है। खंड क में 6 चैप्टर, ख में 6 चैप्टर, राजनीति शास्त्र के पार्ट में 5 चैप्टर है और अर्थव्यवस्था में 7 चैप्टर है। तो हम लोग किस प्रकार पढ़ेंगे, देखिए 6 चैप्टर अगर साइंस में है तो एक चैप्टर को मैं कंप्लीट करने में अगर 3 दिन या 4 दिन लेता हूं, तो उसी हिसाब से अगर एक चैप्टर 4 दिन तो 6 चैप्टर 6 × 4 मीन्स 24 दिन मीन्स 24 दिन में मैं आपके मैं पूरे फिजिक्स को खत्म कर दूंगा। केमिस्ट्री अगर उसी तरह देखा जाए तो केमिस्ट्री भी 24 दिन में खत्म, मीन्स 1 महीने के अंदर आपका साइंस खत्म। 1 महीने में आपका साइंस खत्म। इतिहास में कुल चैप्टर 1 है। इतिहास में बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। एक व्याख्या के रूप में, एक कहानी के तौर पे इतिहास को हम पढ़ेंगे। इतिहास एक ऐसा मजेदार सब्जेक्ट है जिसको हम अगर कहानी के रूप में पढ़े तो इतिहास को हम समझ सकते हैं। इतिहास को नंबर के लिए कभी नहीं पढ़ेंगे। इतिहास को हम आगे 11th-12th में समझने के लिए, इतिहास जो हमारे कंपटीशन में हमारी मदद करेगा, उस प्रकार हम इतिहास को पढ़ेंगे। तो इतिहास को पढ़ने के लिए हमें कम से कम एक चैप्टर कंप्लीट करने में हमें 10 दिन या 11 दिन का समय लगेगा या 9 दिन का समय लगेगा। मीन्स 9, 10, 11 के समय में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इतिहास को कंप्लीट करने में एक चैप्टर 10 दिन मीन्स 8 चैप्टर 80 दिन मीन्स 2 महीने का समय मैं लूंगा। 2 से 2.5 महीने का समय मैं इतिहास कंप्लीट करने में लूंगा। राजनीति शास्त्र भी उसी लमसम में 1 से 1.5 महीने में मैं राजनीति शास्त्र को कंप्लीट करूंगा। अर्थव्यवस्था को भी 1 से 1.5 महीने मीन्स 2 महीने अर्थव्यवस्था में भी समय लूंगा। मीन्स एक प्रॉपर डिटेल में घुस के इतिहास को, राजनीति शास्त्र को, अर्थव्यवस्था को और भूगोल को भी ठीक उसी 2-3 महीने के अंतराल में कंप्लीट करूंगा। तो एक डिटेल में घुस के हम इसको पढ़ेंगे। और किस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि रूटीन के हिसाब से इसको बांटेंगे कि आज मैं कौन सा वीडियो अपलोड करूंगा, ट्यूसडे को कौन सा वीडियो अपलोड करूंगा, वेडनेसडे को कौन सा वीडियो अपलोड करूंगा, थर्सडे को कौन सा वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक उसी प्रकार एक सिस्टमेटिक वे से चलेंगे। सिस्टमेटिक वे मीन्स कहने का मतलब कि एक सिरे से एक लगातार युगांतर मीन्स लगातार क्रम में कि मंडे को कौन सा चलेगा, ट्यूसडे को कौन सा चलेगा, इतिहास का किस दिन पढ़ेंगे, भूगोल किस दिन पढ़ेंगे। मीन्स एक होता है कि फिजिक्स को किस दिन कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री को कब करना है, बायोलॉजी के लिए। और आपके सब्जेक्ट में बचा इंग्लिश, हिंदी प्लस संस्कृत। देखिए मैथ्स के बारे में मैं ऐसा कोई प्रॉपर डिसाइडेशन नहीं कर पाया हूं, क्योंकि मैथ्स एक अपने आप में बेटर सब्जेक्ट है। मैथ्स एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसको समझाना अभी प्रॉपर तरीके से बोर्ड पर अच्छे तरीके से, उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हैं, बहुत हम एक से एक टीचर हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत मीन्स सिर्फ मैथ्स के लिए आपको हमारे चैनल से बाहर जाना पड़ेगा, अन्यथा इस विषय में पूरा सोचने के लिए मैं आपको नहीं दूंगा। इंग्लिश के लिए भी अलग फैकल्टी जो आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे, हिंदी के लिए अलग फैकल्टी, संस्कृत के लिए अलग फैकल्टी, बायोलॉजी के लिए अलग फैकल्टी है। सभी के लिए अलग अलग फैकल्टी है। सिर्फ मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तक कोशिश करूंगा पढ़ाने का, कोशिश करूंगा समझाने का। तो आइए हम समझते हैं कि हम मंडे को कौन सा वीडियो अपलोड होगा, ट्यूसडे को कौन सा वीडियो अपलोड होगा, वेडनेसडे को कौन सा वीडियो अपलोड होगा, वो सब समझ। हाँ तो दोस्तों आइए जानते हैं रूटीन फॉर क्लास 10th। क्लास 10th के लिए रूटीन क्या होगा, हम आपको किस तरह पढ़ाएंगे, हमारा रूटीन, हमारे वीडियो अपलोडेशन का क्या समय रहेगा, किस समय हमारा वीडियो अपलोड रहेगा। देखिए ये एक जरिया है पढ़ाने का। हम किस तरह आपको रूटीन के हिसाब से पढ़ाएंगे, मंडे को, ट्यूसडे को एक रूटीन के जरिए पढ़ाएंगे।
किस तरह हम किस समय पे हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, किस समय पे हमारा वीडियो अपलोड नहीं होगा। अगर कभी भी समय के लेके अगर कुछ डिफरेंस हो जाता है तो हमें उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है उस समय कोई काम हो, वीडियो नहीं अपलोड होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस समय पर वीडियो अपलोड करने का। अब रही बात हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, ये सब का क्या होगा, तो ये सब का जो होगा ये अपने अपने फैकल्टी के जो टीचर हैं वो अपना अपना समय निर्धारण कर लेंगे और उस निर्धारण समय के ऊपर आपको बताएंगे किस तरह पढ़ना है। तो आइए जानते हैं रूटीन किस तरह है फिजिक्स के लिए, मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए क्या है। मंडे को देखिए हम सब्जेक्ट को 2 स्लॉट में बांटे। हमारा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, करीब 4-5 चैप्टर सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए वीडियो अपलोडेशन का समय, पहला समय जो रहेगा वो 12 बजे के आसपास, 12 बजे दोपहर या दिन कहिए, उस समय के आसपास में 12 बजे आपको एक वीडियो अपलोड हो जाएगा और एक 6 बजे शाम के बीच में आपका एक वीडियो अपलोड होगा। तो 2 टाइम पे आपका वीडियो अपलोड होगा और 2 सब स्लॉट में सब्जेक्ट को बांटे। एक साइंस का स्लॉट है और एक सामाजिक विज्ञान, एक विज्ञान का है, एक सामाजिक विज्ञान जिसको एसएसटी कहते हैं, जिसको सोशल साइंस कहते हैं। तो मंडे को पहला स्लॉट में फिजिक्स, दूसरा में हिस्ट्री रहेगा। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे तक वही सेम रूटीन को फॉलो किया जाएगा, फिजिक्स फिजिक्स, हिस्ट्री हिस्ट्री। उसके बाद थर्सडे को फिर चेंज होगा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। फिर सब्जेक्ट 2 में ज्योग्राफी ज्योग्राफी ज्योग्राफी। अब देखिए, ठीक जिस प्रकार आप बोलिएगा पॉलिटी कहाँ गया, इकोनॉमिक्स कहाँ गया, मीन्स राजनीतिक शास्त्र कहाँ चला गया और अर्थव्यवस्था कहाँ चला गया। तो देखिए फिजिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा या केमिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगा, उस लेजर टाइम जो हमारे पास बचेगा उसमें मैं पॉलिटी मीन्स राजनीति शास्त्र और जो अर्थव्यवस्था है उसे मैं पढ़ाऊंगा। तो हिस्ट्री पहले कंप्लीट कर लेता हूँ और ज्योग्राफी, क्योंकि ये दोनों आपस में अपने में आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी तो एक लगता है मानो पहाड़ आ गया है पढ़ाने के रूप में, जिस तरह भूगोल में पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे ठीक उसी प्रकार भूगोल एक अपने आप में पहाड़ है। 12 चैप्टर अपने आप में कंक्लूड करना मामूली बात नहीं है। तो ज्योग्राफी बहुत बड़ा चैप्टर, इसे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री भी समझ से अंडरस्टैंडिंग के वे में समझेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ सजग रहना पड़ेगा, आपको हमारे साथ लगातार रहना पड़ेगा कि ठीक जिस तरह मैं अगर मान लीजिए फिजिक्स को चैप्टर को पढ़ाया, क्या पढ़ाया उसे रिवीजन के तौर पर डेली अपने साथ में बैठ के लेके बैठना है और एक कॉपी एक नोटबुक साथ में लेके बैठे, जिससे आप मैं जो भी यहाँ पर लिखूँ जो भी पढ़ाऊँ उसे सडन से आप उसे नोट करके रखें या फोटो खींच के या स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग चाहे तो ले सकते हैं किस प्रकार हम इसको पढ़ाएंगे। और ये भी एक चीज हमको हमारे साथ लेके चलना पड़ेगा कि फिजिक्स अगर मैं पढ़ाया तो आपको तुरंत से उसी समय 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद उसको जब जो चीज आप पढ़े उसको नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद उसे रिवीजन करें। ऐसा क्या होगा कि आप उस चीज को भूलेंगे ना, समय समय तक आपको याद रहेगा। और नोट्स लिखने से फायदा क्या होगा कि मैं जो यहाँ लिखा रहा हूँ उसे आप लिख लिए और बार बार आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चलिए एक बार वीडियो खोल के देख लेते हैं सर ने क्या पढ़ाया था। नहीं, आपको अगर एक बार आप नोट्स पढ़ लिए तो ये गारंटी है कि आप उस चीज को नहीं भूलेंगे और दोबारा फिर पढ़ने में आपको मदद करेगा वो नोट्स। एक समय आपका बचाता है वो नोट्स, और ये भी गारंटी है कि मैं जो वो नोट्स पढ़ा दूंगा वो एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस सब रूटीन को फॉलो करेंगे आप लोग भी और हम लोग भी। तो इसी तरह हम लोग रूटीन क्लास 10 का बनाएं। और तो दोस्तों यही था हमारे क्लास 10 का वीडियो और वो ये रूटीन तो किस तरह हम इसको पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और किस तरह हम लोग पढ़ेंगे इसको फॉलो भी ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद आपको देखने के लिए। जय हिंद।